और फ्रेंड्स देखिए, ये पार्क में कुछ प्रोग्राम हो रहा था और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है और मैं पहुंच गई इस ग्रुप के पास में। तो आपको भी दिखाते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने यूट्यूब का कोई प्रीमियम नहीं लिया हुआ है, तो यहाँ पर सारे सॉन्ग्स चल रहे थे, मतलब लोग गा रहे थे और म्यूजिक चल रहा था साथ में। तो वो मैंने अपलोड करने की कोशिश करी, बट उसमें कॉपीराइट आ रहा था, तो इसलिए मुझे वो वीडियो डिलीट करना पड़ा। तो अब मैं इसको वॉइस ओवर करके आपके सामने दिखा रही हूँ। तो इस तरह का कुछ ऐसे ट्राइपॉड था इनका और टैबलेट था, उसमें वो लोग सब 1 बाय 1। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो इस तरह से 1 बाय 1 करके सब लोग सॉन्ग गा रहे थे अपनी वॉइस में, मतलब उनकी खुद की वॉइस में सॉन्ग होता था और उसके साथ म्यूज़िक चलता था। बहुत मज़ा आया फ्रेंड्स, सच में। लोकेशन है समा तालाब पार्क। समा तालाब के जस्ट बगल में ये पार्क है। और गाइज मैंने भी अपना थोड़ा सुर आजमाया, तो बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। और फ्रेंड्स मैंने भी एक सॉन्ग गाया था उस पर, आपकी नज़रों ने समझा। तो मैं आपको इसमें तो नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि प्रॉब्लम वही है कि अगर मैं सॉन्ग का ऑडियो ले रही हूँ तो उसमें कॉपीराइट आ रहा है, तो इसलिए मुझे अपना पहले भी ये वीडियो एक बार अपलोड करके डिलीट करना पड़ा। पर बहुत मज़ा आया, सीरियसली गाइस, बहुत मज़ा आया। और वो होता है ना कि कोई भी हमारी इच्छा होती है जो बचपन से हमारे मन में दबी होती है। मुझे भी शुरू से ही म्यूजिक का बहुत शौक़ रहा है, गाने का ये सब बहुत शौक़ रहा है। पर जैसे जैसे बड़े होते गए, पढ़ाई और उसके बाद घर की जिम्मेदारियां, तो सारा शौक़ ख़त्म हो गया। ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत अंदर दब गया। उन सब चीज़ों के लिए कभी टाइम ही नहीं मिला लाइफ में। तो जब मैंने सडनली ये चीज़ देखी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैं वहाँ पे जाके बैठी। करीब मैं वहाँ पे 1-1.5 घंटे बैठी रही और 1 बाय 1 मैंने सबका सुना कि वो लोग इतनी एज होने के बावजूद कितना एंजॉय कर रहे हैं, कैसे लाइफ को अपनी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सच में, और मेरा मन कर रहा था बार बार कि मैं भी कोई सॉन्ग गाऊं, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से मैंने नहीं गाया था, तो मेरा मन था इस तरह से। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे भी गाना है, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, आप मेरे ग्रुप में, आप हम लोग का एक ग्रुप है, उनका एक ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए म्यूजिक का। और वो लोग हर वीक में प्रोग्राम करते हैं। वेन्यू जो होता है वो ग्रुप में ही बता दिया जाता है कि आपको कौन से वेन्यू पे, और हर बार वेन्यू अलग अलग होता है। तो अभी मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होगा क्योंकि वही ऋषि की प्रॉब्लम और घर पे हम अकेले और 2 बच्चे, तो वेन्यू चेंज होता रहता है। बट मैं ग्रुप में ऐड हो चुकी हूँ, मैंने अपना नंबर दिया उनको और मैं ग्रुप में ऐड हो गई हूँ। अगर फिर वो यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं तो मुझे ज़रूर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। और उससे क्या फ़ायदा हुआ कि सारे ग्रुप के जो मेंबर्स थे उनके मैं टच में आ गई, वो सारे मेरे टच में आ गए। और कुछ भी अगर नया होता है तो ग्रुप में मैसेज आते हैं। यहाँ तक कि ग्रुप में कुछ ऐसे मेंबर्स भी हैं जो इंडियन आइडल तक भी गए हैं। तो ऐसे लोगों से मिलके बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि वो इतनी एज में ये सब कर रहे हैं, अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है गाइस, हर एक को सीखना चाहिए, हर एक को करना चाहिए। और मेरा तो स्वभाव ही है कि मैं कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं आती और हर एक को नहीं आती, किसी को भी सारी चीज़ें नहीं आती हैं। लाइफ में अगर पूरी लाइफ आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहें ना, तो आपकी लाइफ कम पड़ जाएगी, लेकिन चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। इतना कुछ है सीखने के लिए इस दुनिया में। तो मैं हमेशा सीखने की कोशिश करती हूँ। अगर मुझे कुछ भी नया दिखता है या मिलता है और मेरा इंटरेस्ट अगर उसमें होता है तो मैं उसको ज़रूर सीखने की कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स। तो ये हैबिट बहुत अच्छी है आप लोगों को भी, मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना दिमाग में कि अरे नहीं ये तो मुझे नहीं आता, मैं ये तो कर ही नहीं सकती। बिल्कुल कर सकती हूँ, ट्राई करते हैं ना, हो जाता है तो
सो गुड। और अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास करने में कोई हर्ज नहीं है फ्रेंड्स। और देखिए कितने सारे नए फ्रेंड्स बन गए मेरे, इतने सारे नए फ्रेंड से मुलाकात हुई और लगा ही नहीं बिल्कुल कि जैसे हम लोग कोई अननोन पर्सन हो। सब एक दूसरे से इतने अच्छे से बात कर रहे थे कि जैसे आपकी फैमिली मेम्बर्स हो। मुझे सच में गाइस बहुत मज़ा आया सबके साथ मिलके और बहुत अच्छे से व्यवहार किया उन लोगों ने। सच में पता नहीं होता है कि लाइफ में किस जगह पे आप किससे मिल जाओ, कौन आपका फ्रेंड बन जाए या कौन। 2-3 लोगों ने मेरा कांटेक्ट नंबर भी लिया, उनका कांटेक्ट नंबर भी मैंने लिया। है ना वत्सल, छुप मत, पास में जा। लड़की नहीं है वो, लड़का है। तो तुम्हारे टीचर नहीं बोलते तुमको कुछ? हमारे स्कूल में ऐसे कोई रूल्स होते ही नहीं। ये गर्मी के टाइम में कटाई तो स्कूल भी आता है। नहीं, बाल कटवा लो, है ना, वरना फिर अजीब लगता है ना। सब ऐसे कोई कोई तो चिढ़ाने भी लगते हैं। थोड़ा सा कटाना, ज़्यादा मत कटाना, इनके हाथ को सीरियस मत। तेरे जैसा करवा लेगा वो। नाम क्या है? मन्नू। मन्नू। अरे बताओ, इतना प्यारा नाम है। बाद में जब पढ़ाई ख़त्म हो जाए ना तब हेयर स्टाइल रख लेना, है ना। ओके। और सच में गाइस बहुत बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। यहाँ पे ये लोग कंसर्ट कर रहे थे, ये लोग अपना सिंगिंग का प्रोग्राम चालू किए थे, तो मैं भी अचानक से वहाँ पार्क में पहुँच गई। और इधर देखिए बच्चों की मस्ती। घर आने के बाद हम लोग गए थे सब्जी मार्केट और सब्जियां लानी थी। 2-4 दिन के लिए लाके इकट्ठी रख लेते हैं। तो दुबे जी ने बोला था कि वो नीचे आ जाएंगे, टमाटर का भाव गिरना आ जाना आधे घंटे बाद नीचे। तो वो आ गए थे गाड़ी लेके और मैं पहुंच गई थी। फिर हम दोनों निकल गए थे सब्जी खरीदने के लिए। तो ये है सब्जी मार्केट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम निकले थे टहलने के लिए और वत्सल गए अपने फ्रेंड के घर पे। यहीं पे रहता है जो। उसके फ्रेंड्स का घर है। मैंने उसको बोला है कि वो मिल के आ जाए फटाफट, क्योंकि सुबह वॉकिंग के लिए निकले थे। तो वो आ जाएगा मिल के, तो फिर हम निकलेंगे। बुलाया था अंदर मुझे, मैं गई नहीं। मैंने कहा ठीक है तो मिल के अब मैं बाहर वेट करती हूँ तेरा। और फ्रेंड्स अब आ गई थी मैं घर। मैंने जो कल रात में सोया मेथी लाई थी, तो मेथी के मैं बनाने वाली थी पराठे और मूली की भाजी और आलू मटर गोभी की सब्जी बनाई थी मैंने। तो बस उसी की तैयारी कर रही थी सब, क्योंकि काटने में छांटने में उसको बहुत टाइम लगता है। तो आधे घंटे जैसा मुझे लग गया था। और इधर मैं दोनों बच्चों को डांट रही थी पढ़ने के लिए। तो ऋषि भैया ने टेबल ले ली थी वुडन वाली। तो ऋषि ने बोला कि भैया ने टेबल ली है मेरे पास। तो मैंने बोला तू ये पट्टा ले ले और इसको साफ़ कर ले और इस पे लेके रख के बैठ के पढ़। तो वो थोड़ा गंदा था, तो वही कपड़ा लेके वो साफ़ कर रहा था। और मेरे दोनों बच्चे जो काम मैं बोलती हूँ अब इसको भैया पास लेके जाओ। और उधर देखिए ऋषि के पापा अभी भी सो रहे हैं। वो अभी बिस्तर उनका छूटा नहीं है। और बच्चे हमारे दोनों बैठ चुके हैं पढ़ने के लिए। दोनों बालकनी में अच्छी धूप आ जाती है सुबह सुबह, तो दोनों बैठ के बालकनी में पढ़ने बैठ गए थे। अपना बैग लेके जाओ, अपना बैग पढ़ेंगे, उसके बाद फिर नहाएंगे धोएंगे और खाना खाएंगे अपना। तो अपना बैग लेके जाओ। अपना बैग ले लो। उस कपड़ा रख दो, कपड़ा रख दो, कपड़ा गंदा है, कपड़ा रख दो वहाँ पे। अब जाओ, बैग नहीं साफ करना है। अब उसमें लिखो, जाके रख के जाओ। बैठ के लिखो। बाबू कपड़ा रख दो उठा के बेटा।